हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी के द्वारा एक प्रेस रिलीज किया गया है। प्रेस रिलीज तो आपको 1 अगस्त को किया गया, लेकिन मुझे आज पता चल रहा है तो मैं आपको आज ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने एक पोस्ट मतलब 4 पोस्ट टोटल निकाले हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी विद्यालयों के अधीन जितने भी संचालित महाविद्यालय हैं उस पर रिक्त पदों के विरुद्ध सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिसका लास्ट डेट 23 अगस्त तक है। 23/8/2023 को शाम 5:30 बजे तक छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से आमंत्रित किए जाते हैं। आप देख लीजिए, पदों का विवरण निम्न अनुसार है। क्षेत्र मतलब टोटल तो 4 पोस्ट हैं, जिसमें क्षेत्र विस्तार अधिकारी, प्रयोगशाला तकनीशियन, सहायक ग्रेड 3 और वृत्ति पे यहाँ पे टोटल 4 पोस्ट निकाला गया है, जिसकी संख्या है 70, है ना। 4 यहाँ पे पोस्ट है जिसकी टोटल संख्या है 70। अब देख लेते हैं कि क्षेत्र विस्तार में अनरिजर्व के लिए 9 पोस्ट है, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए 5 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पोस्ट है और अन्य जाति के लिए 2 पोस्ट है। आप देख सकते हैं कि टोटल 70 पोस्ट है और प्रयोगशाला तकनीशियन में 11 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए, बाकी सब के लिए कम, बट टोटल 70 पोस्ट है यहाँ पे। आगे मुझे बहुत सारे डिटेल देने हैं, इसलिए आप इसे वीडियो को स्टॉप करके देख लेना कि कौन से कास्ट में या फिर कौन से कैटेगरी में कितना पोस्ट है। एंड हम आगे इसके जो सैलरी है उसके बारे में बात कर लेते हैं, और जो शैक्षणिक आहारताएँ हैं उसको हम देख लेते हैं। तो क्षेत्र विस्तार अधिकारी के वेतन जो मिलेगा 23,000 से 80,000 तक मिलेगा, सॉरी 25,000 से 80,000 तक यहाँ पे इनको सैलरी मिलेगी। और न्यूनतम शैक्षणिक आहारताएँ देख लीजिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उद्यानिकी, कृषि वानिकी, कृषि अभियांत्रिकी में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक की उपाधि चाहिए। प्रयोगशाला तकनीशियन वेतन आपको मिलेगा, ये सेम रहेगा, प्रयोगशाला और तकनीशियन का और क्षेत्र अधिकारी का सेम सैलरी रहेगा। और इसमें न्यूनतम शैक्षणिक आहारताएँ क्या होगी कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSc न्यूनतम 55% अंकों के साथ द्वितीय श्रेणी के स्नातक उपाधि, अथवा BSc उद्यानिकी वानिकी या फिर कृषि में BSc बायोटेक्नोलॉजी आप को होना चाहिए। सहायक ग्रेड 3 पे देख लेते हैं, वेतन मैट्रिक्स जो है 19,000 से आपको 62,000 तक यहाँ पे है। किसी मान्यता प्राप्त से आपको 12th उत्तीर्ण करना है और डाटा एंट्री प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष डिप्लोमा प्रमाण पत्र चाहिए, और हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति चाहिए आपको, है ना। कौशल परीक्षा ली जाएगी इस पे। और प्यून का भी यहाँ पे निकला हुआ है, जिसका जो सैलरी है 15 से 49,000 तक रहेगा। तो इसकी न्यूनतम जो शैक्षिक आहारता है वो 5वीं पास, है ना। अब आगे देख लेते हैं कि आयु सीमा क्या होगी। तो आयु सीमा 18 वर्ष से अधिकतम नहीं होनी चाहिए, 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 35 वर्ष से अधिकतम नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो भी छूट महिलाओं और अन्य जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को जो भी छूट प्राप्त है वो भी इसमें डाल सकते हैं, जो भी हर गवर्नमेंट जॉब के लिए होता है वो इसमें चाहिए, है ना। अब छत्तीसगढ़ का मूल निवासी भी होना चाहिए और उसको जाति प्रमाण पत्र, कास्ट प्रमाण पत्र भी देना चाहिए, है ना। तो आवेदन शुल्क आप देख लेते हैं कि क्षेत्र विस्तार अधिकारी का जो है वो आपको अगर अनरिजर्व हो या फिर OBC हो तो आपको 1,000 रुपये लगेंगे, और आप ST/SC कैटेगरी के हो तो आपको कोई शुल्क नहीं देना है। सेम प्यून का भी ऐसा है कि आप अनरिजर्व और OBC हो तो आपको 500 लगेंगे, बाकी ST/SC के लिए आपको कोई शुल्क नहीं लगेगा। और ST/SC उनको ये होने के लिए शुल्क छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त अधिकारी द्वारा प्राप्त जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। 1 से अधिक आवेदन पदों के लिए आवेदन करने वाले प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन पत्र जमा करना होगा, है ना। तो अभ्यर्थी जो है आवेदन पत्र के साथ निर्धारित आवेदन शुल्क को विश्वविद्यालय के भारतीय स्टेट बैंक में आप जमा करवा सकते हैं, इसमें डिटेल दिया गया है। और आप खाते का उपयोग करते हैं तो पेटीएम, फोन पे, इससे भी आप ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं, है ना। और जो रिसिप्ट है वो आपको फॉर्म के साथ में जमा करना है ना। अब शर्तें देख लेते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण जो छत्तीसगढ़ के हर एग्जाम में होता है उसके नियमानुसार ही होगा। और गैर क्रीमी और क्रीमी लेयर पत्र 2 जो चालू वर्ष का हो आवेदन पत्र के साथ आपको संलग्न करने होंगे।
सेम है छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए जो भी छूट प्राप्त होगा वो, और जो भी छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारियों को उनको अलग से छूट प्राप्त है एज का, है ना। मेरिट लिस्ट के आधार पर आपकी चयन परीक्षा की जाएगी और अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय द्वारा गठित दस्तावेज परीक्षण समिति के समक्ष संपूर्ण दस्तावेज जो आवेदन पत्र के साथ वो उसकी मूल प्रति मतलब उसकी हार्ड कॉपी लेके आपको पहुंचनी है ना। अब अन्य नियम और शर्तें देख लेते हैं। तो स्पीड पोस्ट से करना है आपको, जो भी आवेदन है आपको स्पीड पोस्ट से करना है। कुल सचिव महात्मा गांधी उद्यानिकी कैंप कार्यालय पृथक सभागार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर लाभांडी रायपुर के पते पर भेज सकते हैं, है ना। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या एवं आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए। अपूर्ण एवं स्पष्ट आवेदन पत्रों को अस्वीकार एवं निरस्त किया जाएगा, है ना। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में ईमेल एवं मोबाइल नंबर स्पष्ट लिखना रहेगा, है ना। उसमें मतलब भविष्य में ईमेल के माध्यम से निर्देश सूचना पत्र बुलाया जाएगा और आदि भी भेजे जाएंगे, है ना। फिर क्या है, अभ्यर्थी को आवेदन के साथ सभी स्वयं स्थापित दस्तावेज प्रशंसा पत्र प्रमाण पत्र रिप्रिंट इत्यादि को संलग्न करना आवश्यक है। अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। चयन की प्रक्रिया के बाद किसी भी स्तर पर किसी भी अनजाने में हुई त्रुटि का पता चलने पर नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद भी विश्वविद्यालय अभ्यर्थियों को किए गए किसी भी संचार को संशोधन वापस लेने रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यदि अभ्यर्थी फर्जी या गलत जानकारी दस्तावेजों को प्रस्तुत करता है या किसी भी जानकारी को छुपाता है तो अयोग्य घोषित किए जाए, और यदि नियुक्ति किया गया हो तो नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त किया जा सकता है ना। मतलब कोई भी यहाँ पे गलत डॉक्यूमेंट देके नहीं जा सकता। यदि चयनित अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की सेवा से त्याग पत्र देना चाहे तो उसे 3 माह पूर्व नोटिस देना होगा, है ना। 3 माह पूर्व नोटिस नहीं देने की स्थिति में उसे 3 माह के वेतन भत्तों को राशि एक मुश्त जमा करनी होगी, ठीक है। सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ के परिपत्र क्रमांक CG, और हमें बता दूं कि ये जो है ये अस्थायी भर्ती है ना, अस्थायी भर्ती है। मेरिट के अकॉर्डिंग अब देख लीजिए यहाँ पे आवेदन पत्र का प्रारूप आप देख लीजिए। आवेदक का पूरा नाम जो भी है आपको मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, 10th 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर और यूजी की हो पीजी की हो सबका आपको यहाँ पे फिल करना है। आपको NSS वगैरह भी है तो उसको भी लगा देना है। कोई स्पोर्ट्स फील्ड के हो तो उसे भी लगा देना है। ये देखिए पूरा है ना, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड 10 स्ट्रोक आप लगा सकते हो। इसमें 10 का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन आप ज़्यादा भी लगा सकते हो। 11 12 डाल के आपको जितने भी है सारा का सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगा देना है आपको। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि एग्ज़ाम कैसे लिया जाएगा और एग्ज़ाम का नंबर कैसे दिया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो फील्ड एक्सटेंशन ऑफिसर का देख लेते हैं हम, जिसमें से 10th और 12th का भी मार्क्स और यूजी का भी मार्क्स यहाँ पे ऐड किया जाएगा। 55 नंबर तो यहीं से आपको मिल जाएंगे, है ना, अगर आपके मार्क्स अच्छे हो तो। गोल्ड मेडल है, सिल्वर मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल है, उनको भी 2 नंबर तक मिल जाएगा, है ना, जो गोल्ड मेडल वाला है उसे। और एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी 2 मार्क्स ईच ईयर के मिलेंगे, 5 ईयर का लगभग जुड़ेगा इसमें, ठीक है। और NSS NCC वगैरह है तो उसमें भी 3 नंबर आपके ऐड हो जाएंगे। स्किल टेस्ट 30 नंबर का होगा, 100 नंबर का टोटल पेपर होगा। और यहीं पे सेम जो है ये लैब टेक्नीशियन के लिए भी सेम चीज़ें अप्लाई है ना, सेम चीज़ें हैं। इनका भी स्किल टेस्ट 30 नंबर का होगा। और अब असिस्टेंट ग्रेड 3 को देख लेते हैं। तो इसमें जो 50 नंबर का है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से आएगा और एक्सपीरियंस से 7 नंबर आएंगे, 1 मार्क्स ईच ईयर का। और जो भी NCC का है इसमें भी इनको भी 3, और स्किल टेस्ट इनका 40 मार्क्स का होगा। अब प्यून का देख लेते हैं। तो प्यून का क्या आपको 5वीं पास होना है और 50 नंबर जो है आपका वहीं से मिल जाएगा, है ना। और फिर एक्सपीरियंस 2 मार्क्स ईच ईयर के मिलेंगे और स्किल टेस्ट 40 नंबर का होगा, 100 नंबर का टोटल पेपर होगा। सो गाइस, यदि वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो और जो भी आप फॉर्म भरने के इच्छुक हो तो प्लीज़ जल्दी से भर लीजिए। 23 तारीख तक इसका डेट है। एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी बॉटनी पे या फिर जो भी BSc कर चुके हैं उनको भेज दीजिए ये। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।